जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच का आपकी राशि का हाल कि 27 नवंबर 2023 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच की समय अवधि आपको एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। आप खरीदारी के कामों में व्यस्त रह सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग संयोग बन रहे हैं। रुचिकर भोजन भी खाने को मिल सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक की समय अवधि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकती है। आर्थिक मामलों में अनुकूलता मिलने के अच्छे योग हैं। भाग्य का बेहतर सपोर्ट मिल सकेगा। ज्यादातर काम प्रसन्नता देने का काम कर सकते हैं। यात्राएं या उत्सव आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरतनी है और अपने मनोबल को बनाए रखना है। वहीं बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की समय अवधि प्रेम व संतान संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में घरेलू स्तर पर यदि आप दूध का व्यापार करते हैं या दूध के उत्पादों का व्यापार करते हैं तो सप्ताह के मध्य में यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत यानी कि 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच की समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा पहले भाव में उच्च अवस्था में आपको विभिन्न माध्यमों से प्रसन्नता देने का काम करेगा। अर्थात मामला कार्य क्षेत्र का हो या फिर निजी, हर मामले में आप काफी हद तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। परिजनों के साथ मिलकर बैठकर प्यार से बातचीत करने की स्थिति में सब कुछ अच्छा रह सकेगा। आर्थिक मामले में भी आप समझदारी दिखाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। कहीं से अच्छी सूचनाओं के मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की समय अवधि किसी बात को लेकर चिंताएं देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब कन्या को, कन्या में भी गरीब कन्या को हरे वस्त्र भेंट करना लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच आप कुछ कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा है तो उच्च का, लेकिन द्वादश भाव में है, इसलिए कुछ बेकार के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। इस समय अवधि में मेहनत का एक बड़ा हिस्सा अपना परिणाम देने में पीछे रह सकता है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे के बीच का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके मित्र इस समय आपके काम आएंगे। आपका आत्मविश्वास और बेहतर होगा और नए लोगों से संपर्क बनने से आप कुछ अच्छे फायदे भी प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक और निजी मामलों में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति भी
मजबूत होगी। वहीं बाकी के बचे हुए जो 2.5 घंटे हैं, यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप तुलनात्मक रूप से बेहतर ऊर्जा के साथ काम करके इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार, मित्र व रिश्तेदारों का साथ आनंद देगा। व्यापार व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक मामलों में भी आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आप किसी कारण से चिड़चिड़े हो सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर आप स्वयं को किसी मामले में पीछे महसूस कर सकते हैं। कुछ बेकार की यात्राएं थकाने का काम भी कर सकती हैं। सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आपकी सृजनात्मक क्षमता अच्छी रहेगी और आपको लीक से हटकर सोचने वाले मित्र भी मिल सकते हैं, जो आपको एक विशेष सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा दे सकते हैं, ले जाने का काम कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए 2.5 घंटे हैं, यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे से बाद की जो समय अवधि है, ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह फायदा दिलाने का काम इस टाइम ड्यूरेशन में भी कर सकेगा। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना है, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच का जो समय है, यह आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम कर सकता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। परिवार के प्रति आपका प्रेम भाव और बढ़ सकता है। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यह समय अवधि लाभ करवाने में आपके लिए मददगार बनेगी। दूर के स्थानों से संबंधित मामले भी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। भले ही चंद्रमा अपनी राशि में है, लेकिन कुछ बेकार के खर्चे करने पड़ सकते हैं। हालांकि यात्रा कष्टकारी नहीं रहनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है, लेकिन यात्रा लाभदायक रहे इस बात में भी डाउट है। अतः बेकार के कामों से स्वयं को बचाने की कोशिश करना उचित रहेगा। वहीं बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की समय अवधि आपको सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेगी, कर सकती है। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलने के भी योग संयोग इस अवधि में बनेंगे। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं, चाहे एक ही गरीब को क्यों ना हो, भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है 2 दिनों का, ये आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आप अपने परिजनों के साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वहां का आनंद ले सकेंगे। स्वयं को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए भी यह समय अवधि आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकती है। किसी नई योजना पर काम करने का मौका भी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का समय, 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। आप किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति की संगति में रहेंगे और उनसे भी कुछ विशेष सीखने का प्रयत्न करके सीख पाएंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी इस समय आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर मन में एक अजीब सी उथल पुथल के भाव देखने को इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकते हैं। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का जो टाइम है, ये आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामले भी इस समय अवधि में बहुत अच्छे परिणाम दे सकेंगे। आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा कर भी पाएंगे। वहीं बाकी के जो बचे हुए 2.5 घंटे हैं,
यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे से लेकर के बाद का जो समय है 12 बजे तक का जो समय है, ये टाइम ड्यूरेशन आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। बेकार के काम, आपको थकाने का काम इस टाइम ड्यूरेशन में कर सकती है। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में मछलियों को साबुत चावल, अक्षत चावल चुगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया हुआ है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। किसी पारिवारिक समस्या को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं या परेशान रह सकते हैं। इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना तथा लोगों से सभ्य तरीके से बात करना बहुत जरूरी रहेगा, जिससे कि स्थितियां कम से कम संतुलित तो बनी ही रहें। फायदा दें या ना दें, लेकिन नुकसान भी ना दें। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। पुरानी समस्याएं दूर होंगी, किसी यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। यदि आप वरिष्ठों की सलाह से कामों को संपन्न करेंगे तो सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी इस टाइम ड्यूरेशन को हम अनुकूल कहना चाहेंगे, अच्छा कहना चाहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध के लिए भी इस समय अवधि को हम अनुकूल कहना चाहेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं बाकी के बचे हुए जो 2.5 घंटे हैं, यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे से लेकर बाकी का जो समय है, ये आपको सकारात्मक ऊर्जा देना चाहेगा, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाना चाहेगा। फलस्वरूप आप कार्य क्षेत्र में, आर्थिक मामलों में, हर क्षेत्र में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त, जो इस धरती पे हो या ना हो, उनके निमित्त किसी जरूरतमंद का सहयोग करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने कामों को नए और रचनात्मक रूप से कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं इस समय अवधि में बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना आपके लिए हितकारी रहेगा, शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि आप किसी भी काम को दिल से करेंगे तो वह आपको सफलता दे सकेगा। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, अनुकूल कहना चाहेंगे। वरिष्ठों का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा। वहीं जो बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे हैं, यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद वाला जो समय है 12 बजे के बीच का, यह आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कामों में सफलता मिलेगी, सम्मान भी मिलने के योग संयोग इस अवधि में बनेंगे। बस हफ्ते 9:30 बजे के बाद आप काम कर रहे हो तो। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग की सेवा सत्कार करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत यानी कि 27 और 28 नवंबर का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में काफी अच्छा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण भी इस समय अवधि में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के अच्छे योग संयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे योगायोग इस टाइम ड्यूरेशन में निर्मित हो रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि मन मस्तिष्क में कुछ हद तक कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन गंभीरता पूर्वक सोचने पर आप अच्छे निर्णय लेकर अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विवाहित होने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता के अच्छे योग बन रहे हैं। ये अनुकूलता आपको मिल भी सकेगी। सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय,
ये आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है और स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखे रहना है, ये जरूरी रहेगा। वहीं बाकी के बचे हुए जो 2.5 घंटे हैं, यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद वाला जो समय है, ये पुरानी समस्याओं को दूर करने में और नई योजनाओं को बनाने में सकारात्मक ऊर्जा देकर इन चीजों को आगे बढ़ा सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 और 28 नवंबर के बीच की समय अवधि काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको दे सकती है। निजी संबंधों के लिए इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यदि आप युवा हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय अवधि में आप अपने दिल की बात कहने के मौके पा सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। विद्यार्थीगण भी इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि कभी कभार मन में कोई कन्फ्यूजन सा आ सकता है, रह सकता है, लेकिन गंभीर चिंतन मंथन करेंगे तो इसके बाद किए गए कार्य आपको सफलता देंगे। आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप औरों से आगे निकलते हुए देखे जा सकेंगे, बशर्ते आप मन में ऐसी भावना रखकर कोशिश भी करें। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। साझेदारी के कामों में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साझेदार के साथ आपके संबंध और भी अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। दाम्पत्य सुख दिलाने में भी यह टाइम ड्यूरेशन आपके लिए मददगार बनेगा। वहीं बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की समय अवधि कमजोर है, कुछ कमजोर है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क अगर नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लीजिए तो उपाय के रूप में दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो ये आपके लिए शुभता देगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 और 28 नवंबर के बीच का जो समय है, यह आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि चंद्रमा उच्च का होकर चौथे भाव में है, अतः कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं देगा। वैसे चौथे भाव को चंद्रमा खराब माना गया है, किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं दे सकता है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में तनाव मुक्त होकर पुराने अनुभवों के आधार पर आपको काम करना चाहिए। ऐसा करके आप स्थितियों को और बेहतर बना सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देना चाह रहा है। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और नए विचारों की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। विद्यार्थीगण भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंध के लिए भी हम इस समय अवधि को, इस टाइम ड्यूरेशन को अनुकूल कहना चाहेंगे। सप्ताहांत यानी कि 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय, ये आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में भावनाओं में नहीं बहना है, बल्कि तार्किक रूप से लॉजिकल वे में काम करना है, तो आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप प्रतिस्पर्धात्मक तथा सृजनात्मक कार्यों में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे यानी कि 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की जो समय अवधि है, यह आपको अनुकूल परिणाम देना जारी रखेगी, यानी अनुकूलता को बढ़ाती रहेगी। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अश्लीलता इत्यादि से बिल्कुल दूर रहना है। स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना है, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच का समय आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रह सकेगा। कहीं से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके आत्मीय और शुभचिंतक लोग आपके लिए मददगार बनेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे तक आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं, साथ ही साथ मन में आक्रोश के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां आपको चिंता देने का काम कर सकती हैं। अतः यथासंभव स्वयं को तनाव मुक्त रखने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे।
सप्ताहांत अर्थात 1 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे से लेकर 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बीच का समय आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता और क्रिएटिविटी इस समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगी। विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। वहीं बाकी के बचे हुए 2.5 घंटे अर्थात 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे के बाद की समय अवधि तुलनात्मक रूप से और अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है, परिणाम दिलाने के रास्ते खोल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या फिर किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर वहां उनका आशीर्वाद लें। बाहर भी लें, लेकिन वहां जाकर आशीर्वाद लेना उपाय का काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वो मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस पूरे सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, मोटे तौर पर नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.